बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 1 नवंबर है, जुमे का दिन है और आपको याद होगा आज से 17 दिन पहले यानी 13 अक्टूबर को जो बेंजामिना बेस है उसको निशाने पे लिया गया था। रात गए जब जवान उनके खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, उस वक्त ड्रोन जो है वो वहां पर गए थे, लेबनानी ड्रोन, और वहां पर लेबनानी मज़ाहमत की जानिब से उसको हिट करते हुए मुताद्दद वहां पर हलाकतें हुई और मुताद्दद जो है वो जख्मी भी हुए थे, जिसमें तकरीबन 40 के करीब जो है वो जख्मी होने की इतलात थी। जिसमें बिलखुसूस जो निशाना बनाया गया था वो निशाना किसी और को बनाने का मकसद नहीं था, बल्कि आर्मी चीफ को टारगेट करने का प्लान था। लेकिन आर्मी चीफ वहां पर बाल बाल बच गया। लेकिन अब एक बार फिर से जो खबरें सामने आ रही हैं कि रात गए जो इजरायली आर्मी चीफ है उसको एक बार फिर से निशाने पे लेने की तैयारी की गई और वो बाल बाल बचा। कैसे? मतलब उसके घर में जब वो वहां पर गजा में एक ऑपरेशन की रैकी करते हुए एक घर के अंदर मौजूद था और वहां पर उसकी फोर्स भी मौजूद थी, 888 ब्रिगेड जो है वो वहां पर मौजूद थी और उनके साथ मशवरे चल रहे थे, तजावीज चल रही थी, मुशावरत चल रही थी। और जो ही वहां से वो ऐसे एक बाहर हुआ ही है, वहां से निकले ही है, तो वहां पर उस घर को टारगेट पे ले लिया गया, वहां पर जो है वो मिसाइल दाग दिया गया, जिसके बाद वहां पर मुतअद्दिद हलाकतें भी हुई, तकरीबन 4 के करीब जो रिपोर्ट भी की जा रही है, जिसको लेकर ये इजरायली जो अखबार है हार्टीज उसने ये दावा किया। फिर जो दीगर जो अखबार है अल अरबिया और दीगर जो अरब न्यूज़पेपर्स हैं उनकी जानिब से भी इनको इस खबर को कन्फर्म किया गया। इसकी फैक्ट चेक क्या है, इसकी हकीकत क्या है, किस तरह से ये हमला जो है हुआ और क्या ये वाकई असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर दूसरी जानिब जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनकी जानिब से इजराइल पर हमले का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। बाकायदा तौर पर जो ये हुक्म जारी किया गया है कि फिलफोर हमले की तैयारी की जाए। और खबरें पहले ही रिपोर्ट हो रही हैं कि जो 5 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में, उससे एक दिन पहले वहां पर हमला हो सकता है और 1000 मिसाइलों के साथ टारगेट करने का प्लान है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर मिसाइलों को लेकर टारगेट लॉक किए गए हैं। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर अभी एक जो सबसे हैरानकुन बात है कि जो जंगजों की जानिब से जो एक तगड़ा सरप्राइज दिया गया इजराइल को, जिसमें उनकी इंजीनियरिंग फोर्स है उसको जो है वो यूं कह लें कि उसके खात्मे की खबर आई है। और ये ऐसी खबर है जिसने हिला के रख दिया है कि वो गजा की जंग जो है कैसे इनकी इंजीनियरिंग फोर्स को ले गई है, कैसे वो आपके सामने रखना। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम तरीन खबर है, क्योंकि इस वक्त जो नॉर्थ कोरिया है वो यूक्रेन की जंग में कूद पड़ा है। बाकायदा तौर पर वहां पर पहले खबरें आ रही थी कि वो जंग में कूदने के लिए जा रहा है, वो लड़ने के लिए पहुंच रहा है, उनकी फौजें तैयार है। अब वो वहां पर जो है वो एंटर हो चुके हैं और वहां पर लड़ना भी शुरू कर दिया। बाकायदा तौर पर गुज़श्ता रोज उनकी जानिब से इंटर कॉन्टिनेंटल जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो भी टेस्ट कर लिया गया और जिसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रख दी है। अब ये जो है वो न्यूक्लियर मशकें भी जारी हैं। एक तरफ रूस जो है वो न्यूक्लियर मशकें कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो इसकी जानिब से भी न्यूक्लियर मशकें जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियर मिसाइल जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल है, जो एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म को टारगेट करने की सलाहियत रखता है, जिसमें उन्होंने वार्न किया एक मुल्क को, स्पेसिफिक एक मुल्क को, नॉर्थ कोरिया की जानिब से। वो कौन सा मुल्क है, ये तमाम तो डिटेल्स 1 by 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि क्योंकि ये तो चैनल रिकवर हो चुका है और इसके ऊपर मैं वीडियोस करना शुरू भी कर दिए और लेकिन हाँ स्टेक के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। तो मैंने इसीलिए एक बैकअप चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है ज़की अब्बास स्पीक्स। वो मैंने जो है वो यहां पर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि अगर इसके ऊपर कोई मसला बनता है तो हमारा राब्ता उसके ऊपर आपके साथ बहाल रहे और हम अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज़ बुलंद करते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है और कमेंट जो है वो करें, अपन कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, कहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ताकि मुझे पता चले कि किस किस रीजन में कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ मिलकर मजलूम बहन भाइयों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, देखें बेंजामिना बेस के ऊपर हमला हुआ, वहां पर तकरीबन इनके 40 से ज्यादा लोग, पहले 40 का रिपोर्ट हुआ, फिर 70 का कहा गया कि इनके जो जवान थे वो जख्मी हुए और उसमें मुताद्दद हलाकतें भी हुई जब वो डिनर कर रहे थे। और बिलखुसूस ये लेबनानी मज़ाहमत की जानिब से ड्रोन जो छोड़े गए थे उन्होंने वीडियो तक रिकॉर्ड की। और फिर ये भी कहा गया कि इनका एक्चुअल जो मकसद था, इनका जो निशाना था वो इजरायली आर्मी चीफ था, लेकिन वो बाल बाल बच गया। और पहले एक पूरी हैजानी कैफियत थी कि शायद वो निशाने पर लिए गए हैं और वो हिट हुए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और बाद में
ایک کنفرمیشن بھی آ گئی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دوسری جانب ہارٹیز اخبار کی جانب سے آج رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو غزہ کے اندر شمالی غزہ میں جو فلسطینی مزاحمت ہے اس نے ایک گھر کو اس وقت نشانہ بنایا جب چیف آف سٹاف ہرزی حلیوی نے اسے چھوڑ دیا۔ ابھی وہ جیسے گھر سے باہر نکلا تو ایک اینٹی ٹینک جو میزائل ہے وہ اس گھر کے اوپر فائر ہوا، جہاں ہرزی حلیوی علاقے میں فوجی آپریشن کے اندر مصروف جو فوجی دستوں کے ساتھ فیلڈ اسیسمنٹ کر رہے تھے، اور اس وقت جو سہولی فوج نے بعد میں تسلیم کیا کہ جبالیہ کیمپ کے اندر ایک گھر پر حملے میں 888 جو ان کی بریگیڈ ہے ملٹی ڈائمینشنل یونٹ جو ہے اس کے 4 فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ اب اس حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ جو آپریشن ہوا ہے یہ بیسیکلی متعدد اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کے جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں وہ 2 روز یہ اس حملے میں بال بچے ہیں، اور پھر 29 اکتوبر کو یہ جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا جہاں وہ موجود تھے اور تشخیص بھی ہو گئی، لیکن فلسطینیوں نے حلیوی کے گھر پر جو یہ فائرنگ ہوئی، یہ میزائل فائرنگ ہوا، لیکن وہ اسے جو ہے وہ مارنے میں ناکام رہے، اور اس گھوسٹ یونٹ کے جو یونٹ تھے تقریباً جو ملٹی ڈائمینشنل یونٹ ہے اس کے 4 فوجی جو ہے وہ مارے گئے۔ اس حوالے سے میں نے جب اس کو فیکٹ چیک کی کوشش کی، کیونکہ خبریں رپورٹ ہو رہی تھیں، ہارٹیز کی جانب سے رپورٹ کیا گیا تھا، تو میں نے ڈیفرنٹ جو اس کے اوپر ریسرچ کی کہ کیا یہ خبر واقعی میں درست ہے یا نہیں۔ تو اس میں جو یہ ہارٹیز اخبار ہے اس نے اپنے پیج سے تو اس خبر کو ریموو کر دیا ہے، اور دیگر جو عربی مختلف چینلز ہیں، نیوز پیپرز ہیں، انہوں نے اسے رپورٹ کیا، اور ابھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے مزید کہیں سے بھی جو ہے وہ خبریں جو رپورٹ ہونا بند ہو چکی ہیں، اور بالخصوص جو یورپ ہے یا پھر امریکہ وہاں پر بھی جو ٹی وی چینلز نے اس خبر کو رپورٹ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی اگر سب سے میجر جو اس کا چیز ہے، اس کے انڈیکیٹرز کیا ہے، نمبر 1 جو یہ حملہ ہونے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ ابھی بھی ناردرن اسٹرپ کے اندر مکمل طور پر اس نے کنٹرول جو ہے وہ حاصل کیا ہوا ہے، اور پھر دوسرا جو اس کا ہے کہ وہ جو انہوں نے کرنل ڈیکسا جو تھا 20 اکتوبر کو اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھی آفیسرز کے ساتھ ہلاک کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ غزہ میں جو ابھی ریزسٹنس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنا محاذ بھالے ہوئے، اور وہ اپنے پلان جو ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ ایکسیکیوٹ کر رہی ہے، جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا، جو آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے کہ جو وہاں پر قبضے کا اعلان کرنے کی بات کر رہے تھے وہ اب ویسا نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو اسرائیلی انٹیلیجنس نے تجویز کیا ہے کہ ایران آنے والے دنوں کے اندر ممکنہ طور پر امریکی انتخابات سے قبل عراق کی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ایکسیوس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، جس میں اس نے کنفرم کیا، اس نے بتایا ایکسیوس رپورٹڈ Israeli intelligence suggests Iran is preparing to attack Israel from Iraqi territory in the coming days, possibly before the US presidential election. مطلب جو US پریزیڈنشل الیکشنز ہیں ان سے پہلے جو عراقی جو ٹیریٹری ہے وہ علاقہ وہاں سے حملہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے وہ تجویز کر رہی ہے، اور یہ ایکسیوس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، ان کے جانب سے جو ہے وہ بتایا گیا، اور نیو یارک ٹائمز یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہاں پر جو آیت اللہ علی خامنائی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اسرائیل پر حملے کے جو حکم ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ایک ویڈیو بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اور جہاں پر جو ایران ہے وہ اپنے تمام تر بیلسٹک میزائلز اور جتنے بھی میزائل ہیں وہ موو کر رہا ہے، مطلب اسٹریٹجیکلی ان کو موو کرتے ہوئے بارڈرز کے اوپر، ویسٹ بارڈر کے اوپر لے کر جا رہا ہے تاکہ وہاں سے وہ اپنے ٹارگٹس کو لاک کر سکے۔ ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون کون سے ٹارگٹ جو ہیں وہ انہوں نے نشانے پہ لینے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے اب آیت اللہ علی خامنائی نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر حملہ ہمارے اوپر ہوتا ہے تو اس کا جواب 1000 میزائلوں سے دیا جائے گا، اور اگر 1000 میزائل داغ دی جاتے ہیں تو پھر کیا اس کو کاؤنٹر کرنا پاسبل ہوگا۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو اسرائیل پر آخری جو ایرانی حملے کی ایک اور جو ویڈیو ہے وہ ابھی شائع ہوئی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایرانی میزائل جو ہے وہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کو 7 میزائلوں سے نشانہ بناتے ہیں، جو ممکنہ طور پر ایرو 3 جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی بھی میزائل کو روکنے میں وہ ناکام رہتے ہوئے خود کو تباہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے جو ایرو 3 ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، جو جس کو یہ سب سے زیادہ ایڈوانس
से, और खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए। और ये पता चलता है कि एरो 3 है इनका डिफेंस सिस्टम, वो ईरानी जदीद मिसाइलों के खिलाफ इस तरह से मौसर साबित नहीं हुआ जिस तरह से वो प्लान कर रहे थे। लेकिन अभी MI6 के जो साबिक ऑफिसर हैं उसकी जानिब से क्या कहा गया, उसने बाकायदा तौर पर टीवी चैनल्स के ऊपर बैठते हुए कहा, जो CNN के ऊपर बात करते हुए उसने कहा कि नामालूम फ़िज़ाई जो दिफाई निज़ाम है ईरान पर इजरायली हमले की नाकामी का बायस बना। और एलिस्टर क्रोक जो बरतानवी सिफारतकार है और साबिक MI6 ऑफिसर है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि इजरायली तैयारे जिन्हें पहले मरहले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करना था, वो ईरानी सरहद के 70 से 100 किलोमीटर के अंदर भी नहीं आए। क्या हुआ, ऐसा लगता है कि वो पहले किसी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए पकड़े गए थे और फिर ऑपरेशन जारी रखने से वो डर गए और हमले को रोक दिया गया, और दूर से अपने तवील फासले तक मार करने वाले जो मिसाइल हैं उन्होंने वहां से फिर दागे। जबकि जो निकी हेली हैं वो फॉक्स न्यूज के ऊपर इंटरव्यू दे रही थी और उनकी जानिब से अपना प्लान जो कि न्यू मिडल ईस्ट के हवाले से दिया गया, निकी हेलीज प्लान्स फॉर द न्यू मिडल ईस्ट। उन्होंने कहा जी जो सीरिया है, जो शाम है और इराक, वहां पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना है और उनको तबाह करना है। और फिर असैसिनेशन ईरान लीडर्स, मतलब जो ईरानियन लीडर्स हैं जिसमें आयतुल्लाह अली खामनाई हैं, और अगर उनको रास्ते से हटा देते हैं तो इनका पत्ता ही साफ हो जाता है। वहाँ पर ऑपरेशन रजीम चेंज और दीगर चीज़ें करने के लिए जो जिस तरह से ये बेताब बैठे, तो ये एक तो बड़ी एक अहम तरीन चीज़ थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रही है, इजरायली आर्मी रेडियो ने कहा, डिसीजन टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंजीनियरिंग बटालियन फ्रॉम द रेगुलर फोर्सेस इन लाइट ऑफ द मैन पावर क्राइसिस इन द आर्मी। मतलब अभी जो इनकी जो जंगजों की जानिब से जो गजा में ही कहानी जो है वो इसकी ख़त्म हो चुकी, और बाकायदा तौर पर बटालियन जो इनकी थी इंजीनियरिंग बटालियन, उसको नए सिरे से तामीर करने की बात हो रही है। क्योंकि पहले जो लिबनान के लिए, इसका मतलब गजा के अंदर वो ख़त्म हो चुकी है, 1.5 लाख इनकी रेगुलर फोर्स है और उसके अंदर से लेने की बात करें, जबकि 4 लाख इनकी रिजर्व फोर्स है। उससे अगर वहाँ पे वो नहीं ले सके और नई भर्तियाँ जो है वो नहीं हो पा रही, लोग वहाँ पे फौज में भर्ती नहीं हो पा रहे, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। अब दूसरी जानिब इसके साथ साथ जो नॉर्थ कोरिया है उसकी जो एंट्री हुई है और वो यूक्रेन की लड़ाई के अंदर आ चुका है, रूस के साथ वो मिलकर वो लड़ रहा है, वहाँ पर उसने कल से एंट्री दे दी है। और ना सिर्फ ये बल्कि उसने न्यूक्लियर जंगी मशकें जो हैं वो भी शुरू कर दी, और फिर कल पहला जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल जो इनका जो मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल, उसको टेस्ट भी कर लिया और कामयाबी के साथ उसने टेस्ट कर लिया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक जो हलचल मचा के रखती है। और इस हवाले से बताया गया कि नॉर्थ कोरिया फायर्स बैंड मिसाइल इन लॉन्गेस्ट फ्लाइट येट, मतलब जो सबसे लंबी फ्लाइट है वो उसने ली। नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन्ड टू थ्रेटन US, मतलब उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइन ही अमेरिका को थ्रेट करने के लिए किया। फिर आगे सुनिए वो क्या कहते हैं जी, नॉर्थ कोरिया कुड सून टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब साउथ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया जो है वो अब वो भी ये कह रहा है कि हमें भी इजाजत चाहिए, हम भी ये करने, हमें अब न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनाने की इजाजत दी जाए। इसके साथ साथ जो US विल डिफेंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए एक तरफ तो वो डायरेक्टली थ्रेट कर रहा है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल उन्होंने मिसाइल टेस्ट इसी ही सिर्फ इसलिए किया कि वो US को टारगेट करेगा, US को फिर जो दीगर जो बरआज़म, एक बरआज़म से दूसरे बरआज़म तक टारगेट करने के लिए। अब जो ऑस्टिन है, लॉयड ऑस्टिन, उसने इसका जवाब दिया, उसने कहा US विल डिफेंड साउथ कोरिया विल ऑल वेपन टाइप्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर। उन्होंने कहा कि हम साउथ कोरिया को डिफेंड करेंगे और हर सूरत करेंगे और तमाम तरह हथियारों के साथ करेंगे, और अगर हमें न्यूक्लियर भी इस्तेमाल करना पड़ा तो इसका मतलब है अगर न्यूक्लियर जंग छिड़ती है तो फिर तो कहानी मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है। और कहानी का जो एक अजीब सा टर्न जो आता हुआ दिखाई दे रहा है, और हालात कंट्रोल से बाहर होते हुए, क्योंकि ये जो जंग छेड़ी गई थी, अमेरिका का कोई वहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका मुकम्मल तौर पर सेफ है, जबकि रशिया जो है वो मुकम्मल वहाँ पर जंग के अंदर है, मुतअद्दिद उसके लोग मारे जा रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है। तो अगर वो प्रॉपर इस जंग के अंदर आ जाता है तो फिर कौन बचेगा कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।